दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, लगभग 2.5 साल के बाद न्यूजीलैंड ने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोले हैं। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे वीज़ा ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं और बहुत सी कन्फ्यूज़न भी है ग्रीन लिस्ट को लेकर कि किस कोर्स में बच्चे को जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा। तो आज हम आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए अपने साथ लाए हैं मिस्टर परमदीप सिंह जी को। ये 26 सालों से न्यूजीलैंड कॉलेजेस के लिए काम कर रहे हैं। करंटली ये न्यूजीलैंड के जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं WITT एंड टोयोमोई, इसके लिए एज अ सीनियर इंटरनेशनल एडवाइज़र काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं परमदीप जी से, जानते हैं अभी न्यूजीलैंड में क्या सिचुएशन चल रही है। ये लगभग मेरे ख्याल से 6 महीने 1 साल के बाद इनका अभी चक्कर लगा है। लगभग साल में इनके 2 चक्कर लगते हैं, हमारे पास ये विज़िट करते हैं, नई नई हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सर, अभी क्या सिचुएशन चल रही है न्यूजीलैंड में, और जो कॉलेजेस हैं, क्या वहाँ पर अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए हैं? हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, एक्सपर्ट एजुकेशन, जिन्होंने आज हमें अम्बाला में मिलाया। हमने बहुत अच्छा न्यूजीलैंड का फेयर भी किया और काफ़ी सारे बच्चों को न्यूजीलैंड के बारे में जानकारी दी। आपको जैसे पता है, अभी सबसे पहले जुलाई में उन्होंने 1000 बच्चों के लिए इनटेक खोली थी, तो उसमें वो 1000 के करीब बच्चा आया। फिर उन्होंने नवंबर से पूरी तरह बॉर्डर खोल दिया और अगस्त से लेकर अक्टूबर तक काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट रहा है। ओवरऑल 87% के करीब सक्सेस रेट चल रहा है। और हमारे नवंबर इनटेक जैसे WITT में कम से कम 57 के करीब बच्चे आ गए थे, टोयोमा में 27 के करीब। लेकिन अब फरवरी इनटेक के लिए तो अप्रूवल रेट और इंक्रीज हो चुका है, 90% के करीब वीज़ा आ रहे हैं। 3 से लेकर 6 हफ्तों के बीच में वीज़ा आ रहा है। और बच्चों से मैं इनकरेज यही करता हूँ, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं, जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट इमिग्रेशन को कांटेक्ट करें ताकि वो आपका स्टूडेंट वीज़ा में हेल्प कर सके। थैंक यू सर। सर देखिए, बच्चों को ना बड़ी कन्फ्यूज़न है कि किस कोर्स में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम बात करते हैं WITT एंड टोयोमोई के पास +2 पास बच्चों के लिए क्या ऑप्शंस हैं। जो बच्चे कॉमर्स एंड आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए कौन कौन से अच्छे प्रोग्राम हमारे पास हैं? सो WITT, जैसा आपने बोला है, वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टारानाकी, ये न्यू प्लिमथ में कॉलेज है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 50 साल पुराना, 6000 के करीब अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। कॉमर्स के लिए सबसे अच्छा कोर्स है WITT के पास न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, क्वांटिटी सर्वेइंग, और ये ग्रीन लिस्ट में है डिप्लोमा। 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। इसमें 50% के करीब 12th में मार्क्स हों वो चलेंगे। 6 बैंड विद नो बैंड लेस देन 5.5 या PTE 50 का स्कोर भी ओवरऑल चलता है। आर्ट्स वालों के लिए हमारे पास बैचलर ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट है WITT में, या टोयोमा में भी बैचलर ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट है, और बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म भी है। टोयोमा भी 50 साल पुराना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। उनके 2 कैंपसेज है, रोटोरा और टोरंगा में। रोटोरा को मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी कहते हैं न्यूजीलैंड की, और टोरंगा को फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कहते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे वैसे अगर करना चाहे कुकरी वगैरह का भी कोर्स कर सकते हैं, लेकिन कुकरी में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं है। या अगर कोई आर्ट्स वाला बच्चा रूरल बैकग्राउंड से है, तो WITT एक बहुत ही अच्छा कोर्स शुरू किया अभी हमने 5.5 पे, वो है न्यूजीलैंड सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन इन डेयरी फार्मिंग। उसमें वैसे किसी भी बच्चा बैकग्राउंड का बच्चा आ सकता है, अगर उसके पास कोई रूरल, उनके पास अपनी खेती बाड़ी है, गायें और मज्जे रखी हुई हैं, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ताकि हम उनकी रेलिवेंस दिखा सकें भी वाई दे वांट टू डू दिस कोर्स। ओके। और वैसे इन चीज़ों में तो अमित जी माहिर हैं, क्योंकि ये एक अकेले लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र है सारे हरियाणा में, और कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये स्पाउस वीज़ा भी कर सकते हैं, और हर एक फाइल को अच्छी तरह जांच करके सारे फंड्स देख के लगाते हैं। इनका वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत हाई चल रहा है। थैंक यू सर। अब मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि जो बच्चे ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने बैचलर डिग्री इंडिया में कर रखा है, जो आर्ट्स कॉमर्स या जो साइंस स्ट्रीम से हैं, उनके लिए कौन कौन से अच्छे प्रोग्राम है WITT एंड टोयोमोई में? सो अगेन बैचलर डिपेंडिंग ऑन, अगर सबसे अच्छा एक प्रोग्राम हमारे पास है ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाईवे इंजीनियरिंग WITT में, जो ग्रीन लिस्ट में है, वो सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए अच्छा है, या BSc नॉन मेडिकल। अगेन 50% मार्क्स होने चाहिए आपके डिग्री में, 6 बैंड विद नो बैंड लेस देन 5.5 या PT का 50 का स्कोर। $22,000 के करीब फीस है। और अगर आप फरवरी इनटेक के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपको $3,000 स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो वो ग्रीन लिस्ट में। और ग्रीन लिस्ट का फायदा एक अमित जी बता सकते हैं, मैं भी अलाउड नहीं है बताने के लिए, कि उसमें स्पाउस को फुल टाइम वर्क राइट्स हैं, और अगर आपका 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी वैसे कोर्सेज आ जाते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट है, उसमें 1 साल का स्टडी है, 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। अगर आपके 65% मार्क्स डिग्री हैं,
में हैं तो हम मास्टर्स में भी आ सकते हैं। मास्टर्स में भी काफ़ी ऑप्शन है हमारे पास, मेनली बिजनेस, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी। हेल्थ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसमें बीएससी नर्स, बीडीएस, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट सारे एलिजिबल हो जाते हैं। 18 महीने की मास्टर होती है, 3 साल का वर्क वीज़ा। फिर एक बहुत अच्छी हमारे पास और भी मास्टर है जिन्होंने ऑनर्स डिग्री की हो या जिन्होंने एमबीए या एमकॉम किया हो, वो हमारे पास है 1 साल की मास्टर ऑफ मैनेजमेंट बाय रिसर्च। उसमें बच्चा भी फुल टाइम काम करता है और उसके बाद 3 साल का वर्क परमिट है। उसमें भी स्पाउस अलाउड है फुल टाइम वर्क परमिट में, और इफ़ यू हैव चाइल्ड 5 ईयर एंड अबव तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन भी फ्री है। ओके, सो WITT एंड TOEMOI में हमारे पास डिप्लोमा, बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं। लेवल 5 प्रोग्राम की जो एंट्री रिक्वायरमेंट रहती है वो 5.5 एंड ओवरऑल 5 ईच रहती है। फॉर एग्जांपल डेयरी फार्मिंग का जो प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है हमारे हरियाणा में। बच्चा चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, +2 चाहे आर्ट्स से की है, कॉमर्स से की है या साइंस से की है, डेयरी फार्मिंग के प्रोग्राम में जा सकता है। पढ़ाई के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा और इसकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके बारे में सर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इसमें साथ में हमने प्लेसमेंट अरेंज की हुई है। जैसे ही बच्चा वहाँ आएगा, 2 हफ्ते की उसकी ओरिएंटेशन होगी, उसको बाद में हर 2 बच्चों को हम एक फार्म पे प्लेस करेंगे। वहाँ पे उसका वेरी प्रैक्टिकल कोर्स मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 30 आवर्स उसको प्रैक्टिकल काम करना है। फार्मर उनको 20 आवर्स के वर्क के पैसे भी देगा, अराउंड $22 एन आवर के। हफ्ते में 1 दिन कॉलेज में क्लास होगी जो कॉलेज की बस से पिकअप करेगी और वापस छोड़ेगी। एंड एट द एंड ऑफ कोर्स बच्चे को पूरे सीजन देखने को मिल जाएंगे, एक डेयरी इंडस्ट्री में हर एक सीजन में क्या क्या होता है। और उसके बाद उसने अगर अच्छा काम किया तो आज की डेट में आपको पता है डेयरी फार्मर वर्कर की कितनी शॉर्टेज है न्यूजीलैंड में, उसको कहीं जॉब मिल सकती है और ग्रीन लिस्ट होने के कारण उसकी पीआर की एलिजिबिलिटी भी जल्दी बन जाती है। ये तो एक बहुत एडिशनल बेनिफिट आपने बताया है कि बच्चा जो है प्रैक्टिकल जो काम करेगा फार्म पे ही काम करेगा। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन उसे कॉलेज आना है और जो भी प्रैक्टिकल काम करेगा उसको जो है सैलरी भी मिलेगी। और प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है इस कोर्स का कि आपको प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूड है इस कोर्स में, और एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम होता जा रहा है। इसमें वैसे एक चीज़ और ऐड करूंगा, ऐसे न्यूजीलैंड में बाकी कोर्सेज में भी है, क्योंकि जैसे अगर देखा जाए ना, मतलब इंडियन सिस्टम जो अपना एजुकेशन का है उसको कहते हैं क्रैमिंग बेस्ड सिस्टम, थोड़ा रट्टेबाजी पे ज़्यादा जोर होता है। लेकिन न्यूजीलैंड का सिस्टम है वो है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट बेस्ड सिस्टम। उसमें क्या होता है, वॉट एवर वी टीच यू वी मेक श्योर यू अप्लाई दैट प्रैक्टिकली सो दैट इट बिकम्स परमानेंट इन योर हेड। तो ये थोड़ा सा फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर लास्ट क्वेश्चन, अभी आप तो न्यूजीलैंड रहते हो, अभी न्यूजीलैंड से आप आए हो थोड़े टाइम के लिए, अभी न्यूजीलैंड में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कितनी शॉर्टेज है हेल्थ केयर वर्कर्स की, और गवर्नमेंट कितना सीरियस है हेल्थ केयर वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में लाने के लिए? काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने 3 दिन पहले पॉलिसी अनाउंस की है भी अब नर्सिस और कुछ डॉक्टर्स हैं, आगे होता था उनको 2 साल काम करना है उसके बाद पीआर अप्लाई करेंगे, लेकिन अब उन्होंने वो रिमूव कर दिया। जैसे ही उनको जॉब मिलती है इमीडिएटली पीआर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी न्यूजीलैंड की जॉब साइट देखो, जैसे seek.co.nz या trademe.co.nz, सारी हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब्स, आरएन की जॉब बढ़ी हुई हैं, डॉक्टर्स की जॉब बढ़ी हुई हैं। इस टाइम तो न्यूजीलैंड की अनएम्प्लॉयमेंट है 3.2%, विच इज़ द लोएस्ट इन डेवलप्ड वर्ल्ड। इसका मतलब एक एक बंदे को 2-2, 3-3 नौकरियों की ऑप्शन मिल रही है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो टू न्यूजीलैंड। हर एक को पार्ट टाइम जॉब भी अच्छी मिलेगी और फुल टाइम जॉब भी अच्छी मिलेगी। और हेल्थ में तो बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, सबसे बढ़िया तो बैचलर ऑफ नर्सिंग है जो TOEMOI में तो फुल है इस टाइम। WITT में कुछ सीट्स पड़ी हैं फरवरी या जुलाई इनटेक के लिए। +2 मेडिकल वाला बच्चा होगा, 6.5 ईच हो उसके, या PT भी चलता है 58 ईच, और वो आकर वहाँ पे 3 साल की डिग्री करेगा, 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। और नर्सिंग इज़ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन इन न्यूजीलैंड इस टाइम। तो आकर वो जो उसकी रजिस्ट्रेशन है वो ऑस्ट्रेलिया में भी वैलिड है, न्यूजीलैंड में भी वैलिड है, कहीं पे भी काम कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो आज की डेट में हेल्थ केयर वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है न्यूजीलैंड में। और सेकंड बेनिफिट है कि जो वेज रेट गवर्नमेंट ने सेट किया है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वो है $28.25 पर आवर। ये काफ़ी हाई वेज रेट है। जनरली जो स्टूडेंट्स काम करते हैं बिजनेस IT प्रोग्राम्स में तो मिनिमम वेज रेट अप्रॉक्सीमेटली $21 पर आवर रहता है न्यूजीलैंड में। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा जो है वेज रेट भी है और काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। थैंक यू जी, नमस्ते एंड गुड लक टू ऑल। थैंक यू।